राजद के सेना किस प्रकार से AK-47 लेकर के ये रैली में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी के बाद में अब तेजस्वी यादव बिहार में पटना में सड़कों पर उतर गए और आज राजभवन का घेराव किया, राजभवन की तरफ चढ़ाई कर दी। और तेजस्वी यादव का आज का जो मार्च रहा पटना के अंदर, ये कहा जा रहा है कि 5 सालों के बाद में ऐसा जबरदस्त तरीके से विरोध, तकरीबन 4-5 सालों में पहली बार आरजेडी इस तरीके से मुखर होकर के सड़कों पर उतरी है। ये तस्वीर देखिए आप, पुलिस ने जबरदस्त तरीके से यहां पर वाटर कैनन चलाई है, लेकिन एएसपी का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। एएसपी का बयान है और एएसपी वो कैसे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और खाली एएसपी बैकफुट पर नहीं है, बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि बिहार के अंदर हाल में चुनाव नहीं होने हैं, बिहार में अभी हाल में चुनाव हुए भी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से नाराजगी है, और उसके बाद में बिहार में AK-47 चली सिवान के अंदर, उसको लेकर के विरोध जताने के लिए आज तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे। इस वक्त में देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का मुद्दा, और युवाओं के मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां वो लामबंद नजर आ रही हैं, एक साथ नजर आ रही है। सरकार चाहे वो बिहार की हो, सरकार चाहे वो दिल्ली की हो, वो इस वक्त में बैकफुट पर है और किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है। कल तेजस्वी यादव वो बिहार के गर्दनी बाग में पहुंचे थे, वहां पर भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज जो ये घेराव था वो AK-47 को लेकर के था कि सीवान के अंदर छात्रों पर AK-47 कैसे पुलिस लेकर के चल रही थी, पुलिस जो है वो चलाती हुई वहां पर नजर आ रही थी, ये सवाल था। और आज AK-47 का ही विरोध आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। बहुत सारे वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता वो AK-47 लेकर के आ गए, विरोध स्वरूप सांकेतिक AK-47 लेकर के आ गए और वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना के ये डिस्कोमान भवन के पास में है, और देखिए राजद के सेना किस प्रकार से AK-47 लेकर के ये रैली में शामिल हो चुके हैं। और देखिए राजधानी पटना के ये डिस्कोमान भवन के पास में है, और देखिए राजद के सेना किस प्रकार से AK-47 लेकर के ये रैली में शामिल हो चुके हैं। और देखिए काफी देर तक पटना की सड़कों पर ये हंगामा देखने को मिला, और उसके बाद में पुलिस को वहां पर एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। लेकिन तेजस्वी यादव को पुलिस ने जिस बस में बैठाया, हिरासत में लिया, थाना लेकर के उनको जा रहे थे, उस बस को चारों तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। ये तस्वीर आप देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ता वो बस के ऊपर चढ़ गए और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता वो इस बस को घेर लेते हैं और तेजस्वी यादव को वहां से जाने नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव को ले जाने नहीं देते हैं।
छात्रों के मुद्दे को लेकर के देश में इस वक्त में राजनीति गर्म है और हर विपक्षी पार्टी वो ये जानती है कि अगर वो छात्रों के साथ नहीं खड़े हुए तो सरकार को लेकर के तो एक आक्रोश लोगों के जहन में है ही, लेकिन अगर विपक्ष भी साथ नहीं खड़ा होगा तो फिर छात्रों का ये आक्रोश दूसरी दिशा में भी जा सकता है। तेजस्वी यादव वो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। हालांकि बांकीपुर की जो चुनाव अभी हुआ वहां पर मामला उल्टा पड़ गया और वहां पर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि अब उनको राजनीति के अंदर अपनी जगह वो बनानी भी रहेगी और उसको बचाना भी रहेगा। और आज एक तरीके से ये दिखा भी, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबा वो पटना में पैदल मार्च हुआ और इसमें बताया जा रहा तकरीबन 4 से 5 हजार आरजेडी के कार्यकर्ता वो आज सड़कों पर थे। तस्वीर देखिए आप जरा, जबरदस्त जो है वो यहां पर समर्थकों की भीड़ वो नजर आ रही है और पुलिस की तरफ से जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है वो सांकेतिक नहीं है, बल्कि पुलिस ने बहुत फोर्सफुली यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तेजस्वी यादव वो तिरंगा झंडा लेकर के हाथ में आगे चल रहे थे और तिरंगा झंडा लेकर के इस यात्रा का नेतृत्व वो कर रहे थे, लेकिन इस बीच में वाटर कैनन चलाया गया। पटना में आरजेडी के नेता उनको राजभवन मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बैरिकेडिंग देखिए तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लाठी चार्ज और देखिए पूरी बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया ये भी देखने को मिला कि तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस ने जिस बस में बैठा करके डिटेन किया था उस बस का टायर पंचर हो गया, लिहाजा उसके बाद में तेजस्वी यादव को दूसरी गाड़ी से ले जाया गया। मीसा भारती और बाकी जो आरजेडी के नेता थे वो ई रिक्शा से पुलिस स्टेशन की तरफ खुद ही चली गए। अभी समाप्त नहीं हुआ है, सब लोग को डिटेन करके सचिवालय थाना हम लोग भी अपने रिक्शे में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने जो रिक्शे बस का प्रबंध किया था वो उसपे इतनी ज्यादा लोगों को बिठा लिया गया था, एक ही बस में सबको भर लिया गया था और उसमें उसके वजह से उनका या टायर पहले से पंचर था क्या था, बस एक तरफ झुक गया था। हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरे बस का इंतजाम किया जाए। पटना के अंदर आज तेजस्वी यादव का ये एक तरीके से आप यूं कहिए शक्ति प्रदर्शन भी था। तेजस्वी यादव इस बात को भी जताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में आज भी विपक्ष के नेता वो है और सड़क पर उनके पास में एक बड़ी ताकत है और आज उस ताकत को भी वो दिखा रहे थे। ये पटना में जेपी गोलंबर से और राजभवन तक मार्च निकाला गया, करीब 5 किलोमीटर लंबा ये मार्च था और उनके साथ में करीब 5000 समर्थक थे। समर्थकों के साथ में तेजस्वी यादव डाक बंगले पर लगाई गई बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और इसके बाद में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, जो सत्ता में आया है उसका जाना तय है। तेजस्वी यादव जो है वो ये कहते हुए नजर आए और फिर इसके बाद में बहुत भारी तादाद में भीड़ वहां पर समर्थकों की थी, जिस समर्थकों की भीड़ के ऊपर वाटर कैनन का पुलिस ने इस्तेमाल किया। आज के इस मार्च से पहले तेजस्वी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लीक और वीक सरकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेपर लीक वाली सरकार और वीक सरकार जो छात्रों के ऊपर AK-47 चलाती है, उस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से सरकार छात्रों के ऊपर बलपूर्वक
अपनी ताकत का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक के मामले को लेकर के सरकार से, सम्राट चौधरी से कई सवाल पूछे। जब वीक होती है तभी पेपर लीक होता है, तो मौजूदा जो सरकार जो है वो वीक है, तभी जो है पेपर जो है लीक हो रहा है। पेपर लीक पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। AK-47 चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों का निलंबन हो। मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? अब तक न्यायिक जांच का आदेश उन्होंने क्यों नहीं दिया? देश की युवा शक्ति जिस तरीके से आक्रोशित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी का जो कार्यकाल है वो इतना लंबा हो चुका है कि उसे पुराना एक तरीके से जो बीजेपी याद दिलाने की कोशिश कर रही है। बिहार के अंदर भी बार बार जंगल राज का जो तुर्रा है, बीजेपी उसको दोहराने की कोशिश करती है। लेकिन जब आपका कार्यकाल इतना लंबा हो जाता है, और ख़ास तौर पर जो आज युवा है उनको नहीं पता है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अब 12 साल की सरकार हो गई। आज जो लड़का 18 साल का, 20 साल का है, जाहिर सी बात है उसको क्या याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार कैसी थी? अच्छी थी तो भी नहीं याद है, और बुरी थी तो भी नहीं पता, क्योंकि उसने वो दौर देखा ही नहीं। इसी तरीके से बिहार में लालू राज, और बिहार में लालू के समय के जो शासन है उसको बीजेपी जंगल राज बार बार कह करके बताती है। लेकिन उसको क्या पता कि लालू का राज कैसा था। 18-20 साल से अगर किसी की सरकार चल रही है तो 25-30 साल के, 35 साल के लड़के को पता ही नहीं है कि लालू जी के समय पर क्या था और आज के समय पर क्या है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी पुरानी कैसेट डाल करके मामले को आगे खींच करके ले जाती थी कि ये तो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। युवा कह रहा है कि हमने आपका समय देखा है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी सरकार है, आप जवाब दीजिए। और इस मामले पर ना हिंदू मुसलमान हो पा रहा है, इस मामले पर ना बीजेपी दूसरा उदाहरण पेश कर पा रही है। क्योंकि अगर झारखंड का मामला पेश करेंगे तो झारखंड में देखिए मुख्यमंत्री खुद सामने आए, मुख्यमंत्री ने सामने आकर के छात्रों की बातें मांगनी, उसके साथ में वहाँ पर छात्रों की एक तरीके से जीत हुई। तो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, इस्तीफा हुआ जिस तरीके से वो भी सबने देखा, और झारखंड में भी खुद मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा वो भी सबने देखा। तो एक तरीके से युवाओं को बूस्टर मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और युवा सरकार पर इस वक्त में हमलावर है। अब देखना यह है कि सरकारें युवाओं से कैसे निपटती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।